हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अवर दिस न्यू सीरीज जहाँ पे हम लोग जीएस पेपर टू को एडवांस लेवल के ऊपर जो है वो डिस्कस करने वाला है। तो इस एडवांस लेवल के डिस्कशन में क्या होने वाला है, तो जिस स्टूडेंट्स का स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, चाहे आपने खुद से पढ़ के किया हो या कहीं से कोर्स करके आपने एक बार स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट कर दिया हो किसी भी सब्जेक्ट का, जैसे कि पॉलिटी को लेकर के आपने कवर कर दिया है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि एक बार सब्जेक्ट खत्म होने के बाद उसके अंदर और भी क्या क्या चीजें जो है आपको यहाँ पे पढ़नी जो है वो होती हैं। तो इस कोर्स के अंदर यहाँ पे बेहतर आंसर राइटिंग आपको यहाँ पे बताया जाएगा। करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को लेकर कैसे स्टैटिक को लिंक करके वो किस तरीके से आपके पास इंपॉर्टेंस बनता है, उसको लेकर के क्या क्या क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पे आ सकते हैं। तो बहुत ही एडवांस लेवल का डिस्कशन जो है यहाँ पे होने वाला है। एंड हर वीक जो है आपके पास यहाँ पे इसके लेक्चर्स जो है आपके पास आएंगे, तो इनकी एक सेपरेट आपको कॉपी बना लेनी है। एंड इनको नोट डाउन जो है आपको यहाँ पे करते जाना है। सो ये जीएस पेपर टू को लेकर के जो है ये कोर्स आपके पास चलेगा। इसी तरीके से जीएस पेपर थ्री, जीएस पेपर वन के लिए भी जो है आपके पास यहाँ पे कोर्सेज जो है वो आएंगे। तो क्विकली स्क्रीन के ऊपर चलते हैं एंड समझते हैं कि यहाँ पे आपके पास क्या चीजें जो है वो आने के सॉरी आज के टॉपिक में जो है हम लोग यहाँ पे क्या चीज है जो कि हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस। सो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं एडवांस पेपर फॉर जीएस, प्रिपरेशन फॉर जीएस पेपर टू। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुनील लखावत है। आई एम यूपीएससी सीएसई एजुकेटर एंड आई हेल्प यू। So hello everyone, my name is Sunil Lakhawat. I am a UPSC CSE educator and I help UPSC aspirants in getting good rank in UPSC CSE without expensive coaching institutes and with our free live classes for GS. हमारी लाइव क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए जो है आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम ग्रुप को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप इन क्लासेस को लाइव नहीं देख पाए तो इस वेबसाइट के ऊपर जाकर के बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर हमने स्टैटिक पोर्शंस को यहाँ पे डिस्कस कर रखा है। इनको भी जो है आप यहाँ पे इजिली देख सकते हैं। तो आज जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो है वो इम्पोर्टेंस क्या है, दैट व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्यों होना चाहिए। यस, कि कॉन्स्टिट्यूशन होना ही क्यों चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की, एंड क्या यूपीएससी ने कभी इनको लेकर के क्वेश्चंस पूछे हैं। हाँ जी, यूपीएससी ने जो है वो बहुत बार इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के जो है आपके पास क्वेश्चंस जो है वो पूछ रखे हैं। तो एक बार क्विकली स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और समझते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो आज तक जो है वो पूछे गए हैं। तो एक बार यूपीएससी ने पूछा था कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई इज कॉन्स्टिट्यूशन इसेंशियल फॉर मॉडर्न स्टेट, कि मॉडर्न स्टेट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्यों इसेंशियल होता है। Discuss its roles in limiting the government power, safeguarding rights, and maintaining political stability with relevant examples. Similarly, एक बार और आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है that constitution serves as the fundamental legal and political framework for a nation. Discuss the necessity of the constitution in ensuring governance, rights, and stability in a democratic society. तो इन सब के लिए आपको यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस को जो है यहाँ पे आपको डिस्कस करना होता है। अगर इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर हमें करना है तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या जो है वो होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो होता क्या है बेसिकली। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बताएंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है, क्या पॉजिटिव्स हैं जो कि हमको एक नेशन के अंदर देखने को मिलते हैं अगर उस नेशन के पास एक सॉलिड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपके पास यहाँ पे है। एंड लास्ट में जो है आपको यहाँ पे कंक्लूड जो है वो करना पड़ेगा अपने आंसर के अंदर। तो एक एक करके सारे पॉइंट्स को जो है वो देखते हैं। मैंने बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि राइटिंग में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, तो प्रिंटेड नोट्स जो है यहाँ पे आपके पास रहेंगे। तो आप लोग बीच बीच में पॉज करके आराम से इसके नोट्स जो है वो प्लीज ले लीजिएगा। डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो क्या चीज जो है वो होती है। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली आपके पास एक फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपको बताता है, एक फ्रेमवर्क बताता है कि किस तरीके से गवर्नेंस जो है आपके पास यहाँ पे बताया है, पावर को जो है वो डिफाइन करता है, पावर की सेपरेशन को भी जो है आपके पास यहाँ पे बताता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, इट्स अ फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट दैट एस्टैब्लिशेस अ फ्रेमवर्क फॉर गवर्नेंस। इट डिफाइंस द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट के अंदर क्या क्या पावर जो है आपके पास यहाँ पे मिली है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर क्या पावर होगी, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आपके पास क्या पावर होगी, या गवर्नमेंट के जो कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि जुडिशरी हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, ठीक है, लेजिस्लेटिव हो गया, इन सभी के अंदर क्या क्या पावर्स जो है आपके पास यहाँ पे दिया गया है।
एंड ऑल्सो इट गारंटीज राइट्स टू द सिटीजन। यस, कि फंडामेंटल राइट्स, एक सिटीजन के क्या क्या फंडामेंटल राइट्स होंगे, इनको भी जो है ये आपके पास यहाँ पे जो है वो बताता है। इसी के साथ साथ हम लोग ये भी कहते हैं कि ये आपके पास क्या होता है, ये सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड होता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास होता है एक सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड जो है हमारे पास यहाँ पे होता है। बाबा साहब कह के गए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड जो है वो होता है। एंड यही कॉन्स्टिट्यूशन हमको ये भी बताता है कि कैसे हम हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट जो है वो कर सकते हैं, क्या क्या सेफगार्ड है हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने वाले, ये भी जो है हमको कॉन्स्टिट्यूशन ही जो है हमको यहाँ पे बताता है। तो ये तो हो गया बॉडी सेटअप। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे देखना है कि नेसेसिटी ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है, क्यों एक कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होना जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो जरूरी है। तो बेसिकली मोटे मोटे तौर के ऊपर यहाँ पे कुछ एक पॉइंट्स होते हैं जिनको हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो लिख करके रखा है। तो फर्स्ट पॉइंट आपके पास होता है दैट इट एस्टैब्लिशेस द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है आपके पास गवर्नमेंट का जो है उसको ये बताता है। सेकंड आपके पास इट लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। यस, हमने फंडामेंटल राइट्स के टाइम में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से राइट्स एंड पावर्स ये दोनों ही क्या करते हैं, ये आपके पास एक बैलेंस का काम करते हैं बिटवीन द सिटीजनशिप एंड द सॉरी सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बताता है कि कैसे पावर, गवर्नमेंट की जो पावर है यहाँ पर आपके पास यहाँ पे जो है वो लिमिट होगी। देन इट सेफगार्ड्स फंडामेंटल राइट्स एंड लिबर्टीज, इट एंश्योर्स रूल ऑफ लॉ and the political stability. Also, it provides framework for social and economic justice and enables adaptability and progressive reforms. ये सारी चीजें जो आपके पास यहाँ पे बताता है। अब इन सभी को डिटेल के अंदर जो है यहाँ पर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपके पास आता है दैट इज इट एस्टैब्लिशेस स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। ये स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट बताता है। ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन ही है हमें जो हमको बताता है कि थ्री टीयर स्ट्रक्चर, सॉरी थ्री लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हमारे पास यहाँ पे जो वो क्या क्या चीजें मिलती है। हमको पता है कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास यहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो है आपके पास है, एग्जीक्यूटिव के क्या पावर्स हैं ये आपको बताता है। फिर लेजिस्लेचर्स हमारे पास हैं तो इनके क्या पावर्स हैं। फिर जुडिशरी जो है आपके पास है, इनके रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सब कौन बताता है, हमको कॉन्स्टिट्यूशन ही जो है आपके पास यहाँ पे बताता है। देन इन सभी के बीच में हम लोगों को सेपरेशन ऑफ पावर, किस चीज को, सेपरेशन ऑफ पावर, इसको भी जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही जो है हमको यहाँ पे बताता है। तो जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द पार्लियामेंट्री सिस्टम विद अ क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर व्हिच अंडर आर्टिकल 52, 79 एंड 124, ये चीजें जो है आपको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। सेकंड हम देखते हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट के पावर को जो है आपके पास ये लिमिट करता है। सो इट प्रिवेंट्स टायरनी एंड अथॉरिटेरियनिज्म बाय इंपोजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस। इट एस्टैब्लिशेस चेक्स एंड बैलेंसेस थ्रू इंस्टीट्यूशंस लाइक कैग आपके पास हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, जुडिशरी हो गया। जैसे कि इसका सबसे बड़ा बिगेस्ट एग्जांपल क्या है, जुडिशियल रिव्यू, जो कि हम आर्टिकल 13 के अंदर जो है यहाँ पर हम लोग लेते हैं। हम लोगों ने अभी फंडामेंटल राइट्स का एक आर्टिकल किया था जिसके अंदर मैंने डिटेल में डिस्कस किया था कि कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि जुडिशियल रिव्यू, यस, जो कि जुडिशियल रिव्यू, हाँ, यस, कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसके थ्रू हमारे को जुडिशियल रिव्यू की जो है वो पावर लेके वो जो है वो मिलती है। इफ यू रिमेंबर प्लीज कमेंट इन द चैट बॉक्स। यस, नेक्स्ट देखते हैं। सो एसेंशियल ऑफ स्ट्रक्चर गवर्नमेंट हम लोगों ने कर लिया, फिर लिमिट ऑफ द पावर ऑफ द गवर्नमेंट कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं सेफ गार्डिंग फंडामेंटल राइट्स, कि कैसे फंडामेंटल राइट्स को जो है कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास यहाँ पे सेफ गार्ड जो है वो करता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो हमको बताता है कि भाई हम लोगों को इक्वालिटी मिलती है, फ्रीडम हमको प्रोवाइड करता है, जस्टिस जो हमको यहाँ पे जो है वो प्रोवाइड करता है। इट इंश्योर्स प्रोटेक्शन ऑफ द मार्जिनलाइज सेक्शन ऑल्सो, कैसे रिजर्वेशन वगैरह दे करके, जिसका बिगेस्ट एग्जांपल आपके पास केशवानंदा भारती केस है आपके पास, जिसके थ्रू बेसिक स्ट्रक्चर और डॉक्ट्राइन जो है आपके पास यहाँ पे लेकर के आई जाती है। फिर इट एंश्योर्स रूल ऑफ लॉ एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कैसे करेगा, तो इट प्रिवेंट्स आर्बिट्ररी गवर्नेंस बाय इंश्योरिंग दैट ऑल द लॉज एंड एंड पॉलिसीज फॉलो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स जो है आपके पास यहाँ पे है। फिर इट प्रोवाइड्स डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म जो है आपके पास यहाँ पे बताता है। ये भी कैसे पता चलता है, बेसिक स्ट्रक्चरल डॉक्ट्राइन्स के थ्रू ये आपको बताता है कि नो गवर्नमेंट कैन ऑल्टर एसेंशियल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, ये चीज होती है। सो हम लोगों ने देखा कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एस्टेब्लिश करता है स्ट्रक्चरल गवर्नमेंट को, कैसे वो गवर्नमेंट की पावर को जो है वो लिमिट करता है, कैसे सेफगार्ड करेगा हमारे फंडामेंटल राइट्स एंड लिबर्टीज को रिजर्वेशन के थ्रू, एंड किस तरीके से इंश्योर करता है रूल ऑफ लॉ एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को। लास्ट बट नॉट लीस्ट दो पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पे एक और है। पहला पॉइंट हमारे पास आता है इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस। समझते हैं कैसा है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि आपके पास पार्ट 4 के अंदर आती है, इट गाइड्स गवर्नमेंट्स इन क्रिएटिंग अ वेलफेयर स्टेट, कि किस तरीके से आपके पास वेलफेयर स्टेट जो है यहाँ पर आपके पास बनता है। इट एंश्योर सोशल जस्टिस थ्रू लॉज रिलेटेड टू एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड हेल्थ।
एग्जाम्पल जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि राइट टू एजुकेशन आपको यहाँ पे मिल मिल रखा है। देन हम लोग देखते हैं इनेबल्स एडेप्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स आपके पास यहाँ पे कैसे कैसे जो मिलता है। तो अमेंडमेंट मैकेनिज्म आपको यहाँ पे दे रखा है। अमेंडमेंट मैकेनिज्म में हमको ये बता रखा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम अपने ही भले के लिए, हम अपने ही सहूलियत के अकॉर्डिंगली किस तरीके से इसको और अमेंड जो है वो कर सकते हैं। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन सभी चीजों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास यहाँ पे इंडिया में क्या है, इंडिया में या किसी भी स्टेट में आपके पास क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपके पास यहाँ पे होता है। सो कंक्लूजन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, कंक्लूजन में आप लिख सकते हो दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बैकबोन ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट। इट एंश्योर्स गुड गवर्नेंस, प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स एंड सोशल जस्टिस। In the absence of a constitution, nation may face political instability, authoritarianism आ जाएगा, erosion of civil liberties हो सकती है। So hence a well-structured constitution is not just necessary but an indispensable for just a stable society. सो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो लिखना है। तो अब आपको क्या करना है, एक सेपरेट कॉपी बनानी है एंड जो जो चीजें इस कोर्स में आपको यहाँ पे बताई जाए उन सभी को नोट डाउन जो है वो करते चलना है। सो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो एंड अगर आप लाइव लेक्चर्स को जो है ज्वाइन करना चाहते हो तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके डेली हमारी लाइव क्लासेस को जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।